बोले कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और शादी करेंगे, साथ निभाएंगे एक दूसरे को। हम बोले ठीक है भाई। धीरे धीरे पहले तो नहीं करते थे, फिर धीरे धीरे प्यार ऑटोमेटिक हो गया। कॉल किए, बात नहीं हो पाई, फिर कुछ फ्रॉड करना पड़ा। अच्छा। फिर लड़की की आवाज़ से बात करके मम्मी को बताया, फिर ये बात हुई। फिर 1-2-3 दिन, 1 महीने हम लोगों ने बात की। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में। अगर बात करें आज ऐसे लव जोड़े से आपको मिलाएंगे, जो कहानी है जिसे आप सुनेंगे और देखेंगे, कहीं ना कहीं बहुत ही रोमांचक कहानी है। अगर बात करें हमारे फ्रेम में, वो लव कपल जोड़ी है जिसे हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे। क्या कुछ कहानी है, आइए इन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम किरण है। सबसे पहले हम जितने दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम करती हूँ। भैया बहुत बहुत स्वागत। विकास कुमार नाम है सर। बार कहाँ आपसे इनसे मुलाकात होती है? पहले मुलाकात हमारे भैया अपने दीदी के यहाँ गए थे, अपने बुआ के घर गए थे, वहीं पे हुई थी। वहाँ से प्यार शुरू हो गया। प्यार प्यार फिर शादी हो गई। कैसे मतलब प्यार शुरू हो गया? प्यार शुरू हो गया जैसे हम जब तक नहीं निकलते थे घर से तब तक ये ना ब्रश करते थे, ना चाय पीते थे, बैठे रहते थे। तो सब पूछते थे कर लो, बोलते थे अभी नहीं, अभी मन नहीं है, अभी मन नहीं है। उसके बाद फिर सबसे पूछते रहते थे कहाँ गई, कहाँ है। जब आते थे तो पानी ला दो बाबू, चाय ला दो, चाय बनी है। उसके बाद फिर जाके करते थे। अच्छा जी, अब ये आपके वहाँ पहुँचते हैं, इनका क्या रिलेशन था, ये वहाँ पहुँचे थे? इनकी बुआ का घर है। अच्छा। हाँ, ये बुआ के घर गए थे। कितना दूरी पे आप और इनका घर था? ऐसे पास पास में है। पास पास में। तो आप इनको पहली बार देखती हैं तो क्या मतलब, कैसे मतलब ये प्यार का सिलसिला आगे बढ़ा? प्यार का सिलसिला यही आगे बढ़ा है भैया। बोले कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और शादी करेंगे, साथ निभाएंगे एक दूसरे को। हम बोले ठीक है भाई। धीरे धीरे पहले तो नहीं करते थे, फिर धीरे धीरे प्यार ऑटोमेटिक हो गया। एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे दोनों लोग। अच्छा, वहाँ पर क्या कुछ ये बोले थे कि डायरेक्टली आपको बोल दिए हम आपसे शादी करना चाहते हैं? नहीं, पहले मतलब कि देखते रहते थे, जब तक ना देखे ना तब तक चैन नहीं रहता था। कभी कभी तो डायरेक्ट घर में चले जाते थे, क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। फिर उसके बाद एक दिन गुलाब का फूल लाए और बोले आई लव यू। हाँ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो हम बोले कि उठा के फेंक दिए, बोले कि ये क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में है, किसी का डर है कि नहीं है, लोग क्या बोलेंगे। तो बोले कि हम डरते नहीं हैं, अगर हम प्यार कर रहे हैं तो हम साथ निभाएंगे, हम शादी करेंगे। तो फिर अच्छा, जब ये बोले फिर वहाँ आसपास कोई था कि अकेले नहीं? नहीं, तब कोई नहीं था, हम ही थे, बरामदे में बैठे थे आराम से कुर्सी पे। देखे तो मौका देखे तो चले आए। अच्छा, डायरेक्टली ये आपको ऐसा शब्द बोलते हैं तो फिर आपके मन में क्या विचार आया? तो हम बहुत डर गए थे, ऐसे कि बोल रहे हैं, लग रहा है लोखा है क्या एकदम ये लड़का। फिर उसके बाद सोचे नहीं बहुत अच्छे हैं। बाद में जब एक दूसरे को जानने लगे तो हम बोले नहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, कि ऐसा भगवान करे कि ऐसा जीवन साथी सबको दे। बहुत प्यार करते हैं। यहाँ किस लिए गई थी? हमारी दीदी का लड़का हुआ था। हाँ, तो कोई नहीं था इसलिए गए थे। तो वहाँ इनसे प्यार हो गया? प्यार हो गया, प्यार से फिर देखो शादी हो गई। अच्छा, बात करें उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी? हाई स्कूल पास किए थे, वही सोच लो। एग्जाम हो गया था? हाँ, हो गया था, उसके बाद गए थे। मतलब गर्मी की जो छुट्टी होती हाँ, है गर्मी की छुट्टी में गए थे। उसमें इनसे आपकी मुलाकात होती है? बोलते थे जब से लाइट कट जाती थी ना, बोलते बहुत गर्मी लग रही है, तो बोलते थे आओ बेना। हाँ। अच्छा, ये जब आपको आई लव यू बोलते हैं डायरेक्टली, वहाँ पर कोई नहीं था, फिर आप क्या रिप्लाई देती हैं? तो उस समय नहीं दिए, फिर अगले दिन फिर गुलाब का फूल रिंग ला के दिए, बोले कि फेंकना मत, इसे स्वीकार कर लो, बहुत प्यार करते हैं, नहीं रह पाएंगे। तो फिर बोलना पड़ा भाई। तो बोले, हम बोले आई लव यू टू। फिर हम नाम नहीं लेते थे, राज कह के बुलाते थे। अच्छा, इन्होंने अपने हाँ। इनका नाम जो है अपने मन से आप रख दिए? राज। मतलब क्या सोचकर आप इनका नाम राज रखते हैं, क्या मतलब इसके पीछे कारण सकता है? नाम लेने में नहीं अच्छा लगता था ना, इसलिए हम राज रख दिए थे। राज नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए राज रख दिए। अच्छा, ये आपको रिंग देते हैं, उसके बाद ये वहाँ से घर जाते हैं, तो फिर आपके मन में क्या विचार आता है? फिर नंबर कैसे मिला, बातें कैसे होती? नंबर ये अपनी बुआ से नंबर लिए हैं। तो फिर मम्मी का नंबर लिए तो दिल्ली चले गए थे। फिर उसके बाद फिर फ़ोन करने लगे, 2-3 दिन फ़ोन की नहीं बात हुई। फिर उसके बाद फिर बात हुई, मम्मी से बोले कि हम उनकी सहेली बोल रही हूँ, बात करा दो। तो ऐसे बात फिर होने लगी धीरे धीरे। सहेली बोल रही मतलब ये लड़के की आवाज़ में नहीं बोलते? नहीं, लड़की की आवाज़ में फ़ोन किए थे ना कि मम्मी बात करा दो, हम किरण की सहेली बोल रहे हैं। अच्छा। उसके बाद फिर हम लिए थे, बोले कौन सहेली हो? तो बोले कि पागल मम्मी है कि गई। हम बोले नहीं, मम्मी चली गई। उसके बाद फिर बोले कि हम फिर अपना नाम लिए विकास हैं। उसके बाद फिर हम बोले कि ओ पागल। अच्छा, मम्मी आपकी भी नहीं समझ पाई कि ये मतलब लड़का है कि लड़की है? नहीं समझ पाई मम्मी, बोले कि सहेली फ़ोन करती रहती थी, बोली सहेली है इसलिए बात करा दी मम्मी। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नंबर अपने बुआ जी से लेते हैं, फिर संपर्क करते हैं। कहीं ना कहीं इन दोनों में प्यार होता है, प्यार इतना गहरा होता है कि ये शादी में तब्दील हो जाता है। अगर बात करें थोड़ा सा भैया से भी हम जानने का प्रयास करते हैं, फिर भाभी से सवाल करते हैं। यहाँ आपने गए थे तो फिर पहली बार इनको देखते हैं,
क्या कर रही थी, आप इनको देखे थे? मैं अपने बुआ के दरवाजे पे बैठा था, ये अपने दीदी के दरवाजे पे बैठे थे। तो वैसे ही सामने सामने वैसे भी जैसे परिवार होता है एक तरफ से आना जाना लगा रहता है। तो वैसे गए हम, ये सबको वैसे पानी पिला रही थी, तो हमने बोला कि हमें भी पानी पिलाइए। तो एक दो बारी ऐसे पानी मांगा, तीसरी बारी इनको देख देख के ऐसे, तो तीसरे चौथे दिन था कि इनको हमने प्रपोज मारा। डायरेक्ट आप प्रपोज कर देते हैं? पहला दिन कैंसिल हो गया भाई, पहले दिन में कोई वो नहीं मिला रिस्पॉन्स। फिर दूसरे दिन बता रही हैं, आपको बताएं कि रिंग वगैरह से। अच्छा, पहले दिन जो कैंसिल होता है आप देते हैं, फूल दिए थे, तो क्या ये फूल को मतलब फेंक देती हैं? देती हैं कि हम नहीं लेंगे, ये नहीं, हम नहीं जानते आपको, आपको क्या है। तब तो आपको उसके गुस्सा भी लगा होगा। अब गुस्सा लगा तो उसमें दिक्कत तो अपने ही थी ना। गुस्सा हमको तो लगा, शादी लेकिन ये दिखने में इतनी खूबसूरत थी, कहीं ना कहीं आज भी खूबसूरत हैं, तभी ये गुस्से को जो है बरकरार रखें। बरकरार रखा। उसके बाद फिर हम इनको तीसरे दिन रिंग और गुलाब दोनों दिए, तो ये एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद धीरे धीरे नंबर लेके बातचीत हुई। अच्छा, रिंग पहले से लेके गए थे, प्लानिंग में थे कि कहीं से? तो पहले भी एक दिन प्रपोज मारे थे गुलाब से। अच्छा। उसके बाद फिर दोबारा गए, रिंग उंग लेके आए, फिर दोबारा प्रपोज मारा। किस्मत सही थी, दोबारा एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद बुआ से नंबर लिए अच्छा, इनका। जब आप इनको प्रपोज किए थे वहाँ कोई था आसपास? नहीं नहीं, कोई नहीं था आसपास में। फिर ये मतलब अकेले ही प्रपोज बैठी के थी। बाद कुछ बातें भी हुई थी? नहीं, उस वक्त बस हाँ या ना। उसके बाद गांव समाज का भी डर होता है थोड़ा बहुत। कैसे प्रपोज किए थे, क्या बोले थे आप? हमने बोला कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपसे शादी भी करना चाहते हैं, अगर आपकी मर्जी हो तो। तो इन्होंने हामी भर ली और गुलाब रिंग दोनों ले लिया। उसके बाद ये लेके अपनी दीदी के घर में चली गई, हम भी अपने बुआ के यहाँ चले आए। और जब ये रिंग और गुलाब के फूल को एक्सेप्ट ले लेती हैं, तो उसके बाद आपके मन में तो कहीं खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा? हाँ, तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके बाद फिर उसके दूसरे दिन हम चले आए अपने घर, उनकी बुआ से नंबर अपने अच्छा, क्या आप सोच रहे थे जैसे ये एक्सेप्ट फूल और रिंग को लेती हैं, घर में जाती है, फिर आपके मन में क्या फीलिंग आती है? फीलिंग तो यही आती है कि बस अब थोड़ी देर, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा जो हो, बातचीत हो बैठ के। लेकिन अब ऐसे काम फिट हो गया। हाँ, काम फिट हो गया, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई थी। उसके बाद फिर हम अपने घर कुछ भी बात नहीं हुई थी? नहीं, उस टाइम पे बस वही उतना। उसके बाद बुआ से नंबर लिए, फिर एक दो बारी बात वैसे बात हुई फ़ोन पे, फिर इनकी मम्मी से डायरेक्ट बात करके शादी तय अच्छा, कर अगर ली। बात करें उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी? उस समय उम्र तो हम क्लियर नहीं बता सकते कि क्या थी, लेकिन 20-22 साल से तो कम नहीं रही होगी। और आप डायरेक्टली अपने बुआ से नंबर लेते हैं, तो बुआ क्या कुछ बोली वो आप मतलब? बुआ हमारे यहाँ आती जाती थी, बुआ से हमारा काफ़ी बनता भी था। अब बुआ हैं तो थोड़ा हंसी मजाक भी बातचीत थोड़ा। करने में भी तकलीफ़ नहीं थी। उन्होंने नंबर दिया इनकी मम्मी का, बता के नंबर दिया कि उनकी मम्मी का है, वो फ़ोन नहीं चलाती। तो एक दो बारी वैसे कॉल किया, बात तो नहीं हो पाई, लेकिन कितने दिन बाद आप ट्राई किए थे नंबर ले जाने के बाद? ट्राई तो हम तुरंत किए थे। तुरंत? हाँ। मतलब जहाँ अपने बुआ के घर पे थे वहीं से? हाँ, वहीं से ट्राई किया था। नंबर तो एक सही बार है? हाँ, नंबर सही है कि गलत नहीं दे दिए हैं? नहीं, नंबर गलत सही तो वो तो कॉल करने के बाद ही पता लगता है। एक दो बारी कॉल किए, बात नहीं हो पाई, फिर कुछ फ्रॉड करना पड़ा। अच्छा। फिर लड़की की आवाज़ से बात करके मम्मी को बताया, फिर ये बात हुई। फिर 1-2-3 दिन, 1 महीने हम लोगों ने बात की ऐसे चोरी छुपा। उसके बाद फिर इन्होंने अपने मम्मी को बताया। अच्छा, उसके एक बाद मिनट आगे हम बात थोड़ा बढ़ी। सा पीछे आते हैं। जब आपको नंबर मिल गया, आप कॉल करते हैं तुरंत, नंबर भी सही था, उसके बाद आप अपने घर जाते हैं, फिर आपके मन में क्या फीलिंग आ रही थी, कैसे बात होगा, क्या कुछ? लेडीज की आवाज़ में बात किए, फिर इनकी मम्मी ने बात कराई। सेटिंग करने में कहीं ना कुछ दिमाग तो लगाना ही पड़ता है। भाई बिना दिमाग लगाए कहाँ गुजारा है, वो भी आज का समय। फिर क्या हुआ तब? फिर यही हुआ कि 2-3 जैसे 1 डेढ़ महीने हम चोरी छुपा बात किया, फिर उन्होंने अपने मम्मी को बताया, मम्मी ने पापा से बात की। और आगे अगर तो जैसे कार्यक्रम उसके बाद आप दोनों की बातें होने लगी, पहली बार कितनी देर बातें हुई थी पहली बार? पहली बार जाते देर बात नहीं हो पाई थी। क्या 10 कुछ 10 बातें हुई 5 मिनट 10-5 मिनट बातें हुई थी, बस हाल चाल कैसे हो कैसे नहीं, खाना खाया कि नहीं। सबसे पहला बात तो यही होती है कि खाना खाया कि नहीं। बस यही। उसके बाद फिर हाल चाल लिए। उसके दूसरे तीसरे दिन हम दिल्ली चले गए, फिर वही से फ़ोन पे कभी कभार बात होती थी। जैसे फ़ोन पाई तो इधर से मिस कॉल मार दिया, बात कर लिए। उसके बाद फिर मम्मी जब बताई तो उसके बाद फिर खुलेआम बात होने लगी। अच्छा, उसके बाद आप जाते हैं घर पे, बातचीत जो है बढ़ने लगती है, आप दिल्ली कमाने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद कितने दिन जो है बातचीत चलता है, उसके बाद जो है ये रिश्ता शादी में तब्दील होता है? लगभग 1.5-2 महीना। 1.5-2 महीने बाद? जी। उसके बाद शादी में जो रिश्ता? जी, फिर हम आते हैं, ये मतलब ये अपनी मम्मी को बताती हैं, इनकी मम्मी पापा से बात करती हैं। तो उधर से बुलाया जाता है कि अपने परिवार वालों को लेके आओ, आगे बात बढ़ाई जाए फिर। अच्छा, उसके बाद जैसे पहली बार आपने बताया ज़्यादा बातें नहीं, फिर उसके बाद कितने घंटे बातें होती थी, क्या कुछ बातें होती थी? बात हमारी तो लगभग 3-3 4-4 घंटे चलती थी। जैसे लाइन पे वो ड्यूटी वगैरह पे भी रहते थे, अपना काम करे, रूम पे आए, कॉल चालू, जब तक सो नहीं जाएंगे तब तक बात ही और चलती। बात करने में समय भी पता नहीं चलता होगा? हाँ, खाना बनाना, हर एक चीज़ करना, सब बात ही चीत पे हो जाते था ऐसे ही। उसके बाद फिर 1 या 1.5 साल में, ऐसे 1.5 साल में लगभग बातचीत होते होते सब शादी उदी तय हो गई। 1.5 साल बाद शादी हो गई हमारी।
बीच में आते जाते रहते थे इनके घर, जैसे अभी अपनी दीदी के यहाँ से घर चली आई, बताई हमारा घर पट्टी में है या इतनी दूर है, तो वो पट्टी हम पहले भी जाते थे। पट्टी में मेला लगता है बड़ा सा, तो मेले में पहले भी हम लोग गए थे, तो घर ढूंढने में हमको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। बाकी ये अपने स्कूल में भी इधर पट्टी साइड आती थी, कभी कभी इंटरवल में, कभी कभी शाम को आते जाते मुलाकात हो जाती थी। शादी के पहले कितनी बार मुलाकात हुई? अच्छा, पहली बार पहले बताइए, मुलाकात कहाँ हुई थी पहली बार? पहली बार तो इनकी वहीं बुआ के यहाँ मुलाकात हुई थी, वो तो बता ही चुके हैं हम आपको। तो उसके बाद इनके जैसे कॉलेज में था, इंटर कर रही थी उस टाइम पे, लगभग जैसे दोपहर में जाते थे, उसके बाद क्या बोलते हैं, एक दो बारी वैसे लंच टाइम में, या कभी बस ये 2 ही 4 बार मुलाकात हुई है। कभी शाम को भी चले गए। आप भी पढ़ते थे कि नहीं, हम पढ़ते नहीं थे, हमने सिर्फ हाई स्कूल, वो भी अपने गांव से किया। मतलब डायरेक्टली आप इंटरवल होता था तो पहुंच जाते थे? हाँ, तो ये अपना कुछ खाने के बहाने या समोसा या टिकिया चाट कुछ भी खाने बहाने निकल जाती थी, अपना टिफ़िन वगैरह चाहे लेके चाहे नहीं, बाहर समोसा वमोसा खा लेती थी हमारे साथ, उसके बाद चली जाती थी, अपना पढ़ती थी। वहाँ फिर कुछ शाम बातें को होती हो? बस बातें वही कि खाना पीना, अपना टाइम से खाना, जहाँ रहो अपना खुश रहो। कहीं ना कहीं बातें क्या देखने के बाद ही सुकून मिल जाता होगा। जी जी, अब आगे क्या बताएं, वैसे भी इनका जो है सब कुछ ठीक ही है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा फिर हम बात करते हैं, फिर आपके पास आते हैं। अगर बात करें जैसे कॉलेज के दिनों में ये पहुंचते थे आपके पास, आप ये कॉलेज में भी नहीं पढ़ते थे, फिर आपकी जो सहेलियां होती हैं क्या कुछ बोलती थी? क्या बोलती थी, कौन है? तो हम बोले आपके जीजा हैं। बोली शादी नहीं हुई, जीजा कैसे बन गए? हमके पागल होने वाले जीजा हैं। नहीं है तो हो जाएंगे। तो देखो बन गए ना। अच्छा, कॉलेज में जो आपकी सहेलियां थी वो मजाक वजाक करती थी, क्या कुछ बोलती थी आपको? बहुत, तो मतलब मजाक बहुत करती थी, इनसे भी कभी कभी करती थी जब मिलती थी तो। जीजू जीजू कह के। अच्छा, ये जब कॉलेज में आते थे आपके अलावा और किसी को तो उस समय नहीं देखते थे? नहीं। ऐसे किए रहते थे ऐसे। अब देखो जैसे अभी खड़े थे ना, ऐसे करके ऐसे ही रहते थे। ऐसा लगा कि आपके घर वाले पकड़ लिए हो, किसी लड़के से बात कर रहे हैं, कभी ऐसा? नहीं नहीं, कल हम लोग थोड़ी ना मिलते थे, कभी कभी बस, वो भी 4 6 10 मिनट तक का अच्छा, बस। इनसे बात करते होंगे, अकेले बात करते होंगे, कोई कभी पकड़ा उकड़ा नहीं आपको? नहीं, जब तक मम्मी नहीं जान रही थी तब तक चोरी चोरी बात करते थे, जब जान गई तो फिर सामने बात करते थे। फिर उसके बाद परिवार में कहीं ना कहीं होता है, जैसे परिवार को मनाना, फिर आपने मम्मी को और पापा को कैसे मनाया कि हमें इनसे प्यार हो गया, शादी करना है? कब आपने ये बातें अपने घर में बताई? पहले बुआ ही बताए ना, इनकी बुआ। अच्छा। मम्मी से बात की, फिर मम्मी, फिर घर वाले से बात की इनके, फिर सब लोग मान गए, हो गई शादी। और आपके परिवार वाले मतलब आप कुछ नहीं आपसे पूछे कि आप किससे प्यार करें, आपसे कुछ सवाल जवाब नहीं किए? नहीं, मम्मी पूछी तो हम बता दिए थे ना, मम्मी को सारी बात शेयर करते थे। मम्मी से बता दिए थे, तो धीरे धीरे बात फिर बढ़ गई, हो गई शादी। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी शादी होती है, शादी के दौरान उसके पहले भी कितनी बार मुलाकात हुई थी? नहीं, 5 6 बार हुई थी बस। और आपसे मुलाकात हुई थी मार्केट में? रिश्ता कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, जैसे पहले था वैसे अभी एकदम खुश हैं दोनों लोग, बहुत ज़्यादा। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मतलब बहुत लोग हैं शादी करके रोते हैं ना, प्यार के शादी करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन अगर बात करें ऐसे और तमाम स्टोरी हम लोग कवर करते हैं, जो लोग शादी से पहले कहीं गलत डिसीजन ले लेते हैं, शादी होने के बाद तमाम प्रकार की उन्हें कठिनाइयाँ भी आती है और वो छोड़ने का ऐसा मतलब मामला देखने को मिलता है। ऐसा तो कुछ नहीं आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्यार कर रहे हैं तो भाई साथ निभाएं, अगर नहीं हिम्मत है तो ना करें, क्योंकि किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर प्यार भाई किए, दम है तो साथ निभाओ, नहीं तो मत करो। प्यार करने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये तो बोल रहे जो प्यार कर रहे हैं साथ निभाएं, नहीं तो अपने घर बैठे आराम से प्यार ना करें, क्योंकि किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके भी तो घर में माँ बहन बेटी होंगी। अगर कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा बताओ। अगर प्यार कर रहे हैं तो साथ निभाएं, जैसे हम हमारे पति ही निभा रहे हैं। और शादी के बाद कहीं ना कहीं आजकल जो घटनाएं सामने देखने को मिल रही हैं, तो महिलाओं को शादी होने के बाद भी दूसरे मर्द से प्यार हो जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी आपको भी किसी से हुआ कि नहीं? नहीं हुआ है, पहला थे और लास्ट है, जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे। तो दोस्तों, अगर बात करें, ये प्रतापगढ़ के कपल थे, यूँ कह लें इनका रिश्ता जो है ठीक ठाक चल रहा है। अगर बात करें जिनका रिश्ता जैसे जो लव मैरिज करते हैं, ये अपने विचारों को बताया। अगर बात करें ऐसी भी तमाम घटनाएं आती हैं जो कि लव मैरिज जो करते हैं, तमाम प्रकार की वो कठिनाइयाँ आते हैं, वो लोग कहते हैं कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए। लेकिन इनका कहना आप क्या करें, लव मैरिज करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन सब ना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, प्यार के नाम पे भी धब्बक लगा दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर प्यार कर रहे हैं तो भाई साथ निभाएं, नहीं तो ना करें। किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आप क्या संदेश देना चाहेंगे भैया? हम तो वैसे यही कहेंगे कि अगर प्यार करो तो निभाओ, वरना इससे दूर रहो। तो दोस्तों, अगर बात करें, ये सोशल क्रिएटर भी है कहीं ना कहीं, जो भी और वीडियो आप देखते हैं ऐसे भी लव स्टोरी वीडियो, वो सोशल क्रिएटर रहते ही हैं। अगर बात करें आप सोशल मीडिया पर कौन सा प्लेटफॉर्म चलाती हैं? हाँ सर, हमारे चैनल का नाम है किरण सरोज ऑफिशियल 6387।
और जितने दर्शक देख रहे हैं हमारे, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, सब लोग सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों उस पर ब्लॉग बनाते हैं और शॉर्ट वीडियो हो, गाना 2-4 दर्ज पड़ा हुआ है, वहाँ पे देखिए और सपोर्ट करें हमारे दर्शक सब लोग। तो अगर बात करें अपने चैनल पर आप लोगों को इंटरटेनमेंट करने का जो है वीडियो अपलोड करती हैं कहीं ना कहीं, अगर बात करें आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, आप इनके चैनल को एक बार जरूर विजिट करिएगा। और यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।